साथ मिले दस्तावेजों की जांच। वहीं आयकर विभाग ने खत्म की चेतन सिंह गौड़ से पूछताछ। तो पूछताछ देखिए, चेतन गौड़ से फिलहाल खत्म हो गई है। पूछताछ के लिए सौरभ शर्मा को अब आयकर विभाग तलब करेगा। तो आयकर विभाग डायरी के साथ जो दस्तावेज मिले हैं उनकी जांच भी की जा रही है। आयकर विभाग ने चेतन सिंह गौड़ से पूछताछ दरअसल अब खत्म कर दी है। उससे पूछताछ हुई और चेतन ने हालांकि ये बताया कि जो गाड़ी मिली है, कैश मिला है, उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सौरभ ही करता था, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अब खुद यहाँ पूछताछ जो है वो आयकर विभाग की जो टीम है फिलहाल तो वो करने वाली है सौरभ शर्मा से। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, डायरी मिली है और साथ ही चेतन से पूछताछ फिलहाल खत्म हो गई है। पूछताछ में क्या रहा, क्या निकलकर सामने आया, चेतन ने क्या बताया है, और चूंकि अब सौरभ से भी पूछताछ होनी है तो उसके को कब तलब किया जाएगा? देखिए, चेतन से जो पूछताछ हुई है वो बहुत ज़्यादा बातें निकलकर सामने नहीं आई हैं और ये आशंका थी कि चेतन सौरभ का दोस्त है और उसके नाम से जो कार है उसमें जो कैश और सोना मिला है, इसको लेकर उससे पूछताछ की जा रही थी। लेकिन जो मुख्य बात है जो हम आशंका पहले ही जाहिर कर रहे थे कि सौरभ शर्मा के घर पे जो तफ्तीश की जा रही है उसमें क्या क्या मिल रहा है और उसके इतना पैसा आखिर वो कहाँ से आ रहा है। तो एक लिंक मिला है जिसमें एक डायरी मिली है। डायरी में 100 करोड़ रुपए के लेन देन का जिक्र है और इसमें जिला परिवहन अधिकारी और परिवहन विभाग के आला अधिकारियों का भी जिक्र है इसमें। तो जो पहला लिंक निकलकर सामने आ रहा है, पहले तो बहुत सारा पैसा उसके पास से मिला, बेशकीमती सामान मिला और उसके बाद में परिवहन अधिकारियों के साथ में उसके नंबर मिले हैं। और आशंका जो इस लिंक के बाद में जो आशंका बनती है वो यही है कि ये पैसों का जो लेन देन है यह परिवहन विभाग की अवैध कमाई का ही हिस्सा हो सकती है और उसका ये बहुत छोटा सा हिस्सा है। चूँकि इसमें परिवहन विभाग के दूसरे अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट भी मिला है, तो इससे आशंका लगाई जा सकती है कि यह पैसे की बंदरबांट और भी ज़्यादा हो सकती है और भी कई लोग हैं जो सामने आ सकते हैं। अभी तक आयकर विभाग की टीम ने सौरभ शर्मा से पूछताछ नहीं की है। उम्मीद है कि दुबई में चूँकि वो है तो लुकआउट नोटिस जारी करके उसको बुलाया जा सकता है और उसके बाद में उससे पूछताछ की जा सकती है। तो जो पूछताछ के बाद में ये निकलकर सामने आएगा कि इतना सारा धन, कुबेर की संपदा और उसके साथ में परिवहन अधिकारियों के साथ में जो लिंक है ये आखिर क्या कहाँ तक जाता है, ये एक दूसरे से इनका कनेक्शन क्या है, पूछताछ के बाद में ही सब कुछ सामने आ सकता है। लेकिन जो अहम कड़ियाँ मिल रही हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें ये पता लग रहा है कि मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग एक भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बना हुआ था। इस डायरी के ज़रिए और भी अधिकारियों के साथ में पूछताछ की जा सकती है। चूँकि परिवहन विभाग अंजलि अब शक के दायरे में आ गया है, तो इसलिए आयकर विभाग की टीम इन अधिकारियों के साथ में भी पूछताछ कर सकती है और जांच का दायरा चूँकि आगे बढ़ रहा है और इसमें अब उम्मीद है कि जो दीगर एजेंसियां हैं जांच की वो भी इसमें शामिल हो सकती हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें, चूंकि देखिए तमाम संपत्ति का खुलासा भी हुआ है, अगर संदीप बात की जाए कहां कहां अभी तक टीम ने रेड मारी है, कहां कहां अभी तक टीम ने छापा डाला है और क्या आगे भी ये जो कार्रवाई है वो जारी रहने वाली है पूछताछ के बाद? क्या रिश्तेदारों तक अब जो टीम है वो पहुंचेगी सौरभ के? जी बिल्कुल अंजलि, शक आपका बिल्कुल ठीक है। जिन लोगों के प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं उनसे भी पूछताछ की जानी है और भोपाल में जो उसका बंगला है यहाँ से अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। ग्वालियर के बंगले से आयकर विभाग की टीम पूछताछ करके आ सकती है। पुलिस की टीम ने भी पूछताछ यहाँ पर की है। इसके अलावा जिन लोगों के नाम पे प्रॉपर्टीज़ मिल रही है, जहाँ से जो बंगले मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी पूछताछ की जा रही है। बैंक अकाउंट्स की भी छानबीन पुलिस को करनी है, आयकर विभाग की टीम को करनी है। तो ये जांच अभी आने वाले दिनों में और भी आगे बढ़ सकती है और इसमें कई लोग और भी शामिल हो सकते हैं। ये केवल यहाँ तक पूछताछ नहीं है, सौरभ शर्मा अकेला नहीं है, बल्कि सौरभ शर्मा ने जो ये इतनी सारी संपदा हासिल की है वो किन किन लोगों में बांटी जाती थी और कहाँ से आती थी, इन दोनों को पता लगाना है आयकर विभाग के अधिकारियों को। तो इसीलिए ये जांच कई और भी लोगों तक पहुंच सकती है।
बिल्कुल, और कितने लोगों तक ये जांच पहुंचेगी, हालांकि वो देखना होगा। और सौरभ शर्मा से जो पूछताछ होती है संदीप, उसमें क्या खुलासा होता है, वो क्या उगलता है, फिलहाल वो भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। लोकायुक्त की टीम लगातार कई खुलासे कर रही है। सौरभ के ठिकानों से अपार कैश और बेशकीमती चीजें मिलने के बाद एक और खुलासा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। भोपाल का धन कुबेर सौरभ शर्मा एनजीओ की जमीन पर बना रहा था स्कूल। सौरभ के पास से मिला करोड़ों का सामान। सामान के अलावा करोड़ों रुपए बरामद। पूर्व आरक्षक के पास इतनी दौलत कैसे आई? सवाल कई, लेकिन जवाब अब भी बाकी। भोपाल में आरटीओ की पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के पास से अब तक करोड़ों का सामान बरामद किया जा चुका है। सौरभ के ठिकानों पर इनकम टैक्स और लोकायुक्त की छापेमारी के बाद से अब तक 7.98 करोड़ रुपए का सामान जब्त किया जा चुका है। लेकिन ये आंकड़ा आखिरी नहीं है, इस आंकड़े में इजाफा भी हो सकता है। 3 अलमारियों से 100 से ज्यादा फाइलें मिली है। लाखों रुपए की कीमत की हीरे की अंगूठी मिली है। 15 लाख की कीमत का लेडीज पर्स बरामद किया गया है। 2.5 लाख नगद नोटों की गड्डियां मिली हैं। आरटीओ की रसीद के कट्टे बरामद किए गए हैं। भोपाल से एक लावारिस कार से भी 2 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए नगद मिले हैं। वो कार भी सौरभ शर्मा के साझेदार की बताई जा रही है। इतना ही नहीं, एक और खुलासा हुआ है। सौरभ शर्मा के एक स्कूल का निर्माण भी हो रहा था और इस स्कूल का निर्माण एनजीओ की जमीन पर किया जा रहा था। सौरभ करोड़ों की लागत से बनी इस स्कूल की बिल्डिंग को शाहपुरा के सेक्टर बी में जयपुरिया स्कूल फ्रेंचाइजी के नाम से खोलने की तैयारी में था। लेकिन जैसे ही सौरभ शर्मा के इस धन कुबेर का खुलासा हुआ, वैसे ही इस बिल्डिंग के निर्माण पर रोक लग गई। जिस जमीन पर जयपुरिया स्कूल की फ्रेंचाइजी की बिल्डिंग बनाई जा रही थी, वो बिल्डिंग 2004 में बीडीए ने एक एनजीओ को आवंटित की थी और सौरभ ने इस स्कूल की चेयरपर्सन अपनी मां और डायरेक्टर अपनी पत्नी को बनाया था। सौरभ शर्मा छापे मामले में लोकायुक्त लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। इस समय मैं शाहपुरा में हूं और आप तस्वीरों में देखिए, ये जो स्कूल आपको दिख रहा है बनता हुआ, ये सौरभ शर्मा का बताया जा रहा है। हालांकि उनके मां के नाम पे ये स्कूल था, लेकिन बड़ी बात यह है कि 2004 के पहले यहाँ पे पार्क हुआ करता था और पार्क के बाद बीडीए ने एक एनजीओ के नाम ये जमीन अलॉट करी और उसके बाद ये स्कूल बनना यहाँ पे शुरू हो गया। रहवासियों का सीधे तौर पर आरोप था कि तमाम जो सौरभ शर्मा है उन्होंने ये अवैध तरीके से स्कूल का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे रहवासी रहने आए थे, जब यहाँ पे कॉलोनी बनाई जा रही थी, उस दौरान बीडीए के द्वारा ये कहा गया था ये जो जगह है जहाँ पे ये बड़ा स्कूल आपको दिख रहा है, यहाँ पे पार्क हुआ करता था। हालांकि अब इसको लेके खुल के रहवासी विरोध कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो आप स्कूल देख रहे हैं बड़े क्षेत्रफल में तैयार किया जा रहा है, लेकिन छापेमार कार्रवाई के बाद अब यहाँ पे निर्माण कार्य भी रोक दिया गया है। कुल बरामदगी घर से 3.46 करोड़ रुपए की हुई है। सौरभ शर्मा के ठिकानों से अब तक कुल 235 किलो चांदी मिली है। 8 करोड़ की नकदी और आभूषण मिले हैं। अरेरा कॉलोनी के दफ्तर के नीचे से मिली है 2.35 क्विंटल चांदी की सल्लियां। चेतन सिंह गौड़, जिसकी कार से करोड़ों का सोना और नकदी मिली है, कार से 2 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए नकदी मिली है। सौरभ शर्मा का साझेदार बताया जा रहा है चेतन सिंह गौड़। एनजीओ की जमीन पर करोड़ों की लागत से बन रहा था स्कूल। सौरभ ने जयपुरिया स्कूल की फ्रेंचाइजी में अपने परिवार के लोगों को शामिल किया था। सौरभ ने स्कूल की चेयरपर्सन अपनी मां और डायरेक्टर पत्नी को बनाया था। स्कूल में सचिव के पद पर था चेतन सिंह गौड़। एमपी में हुए करोड़ों के खुलासे के बाद से अब प्रदेश में राजनीति भी गर्मा रही है।
उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद सरकार का घेराव करने की कोशिश की है। हेमंत कटारे ने तंज कसते हुए कहा है कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने की जगह मगरमच्छों पर कार्रवाई हो। इस पूरी जो ये जो रेड हुई है, इनका वास्तविक जोड़ किया जाएगा तो ये राशि मात्र 100 करोड़ की नहीं है। 100 करोड़ तो सिर्फ एक छोटी सी मछली से बरामद हुए हैं। ये जो पूरी राशि है, जब इसके बड़े बड़े मगरमच्छ, चाहे वो इकबाल सिंह बैस हो, पूर्व मुख्य सचिव, चाहे वो पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, चाहे वो वर्तमान ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, चाहे जो बड़े बड़े अधिकारी आरटीआई जो थे, सब लोगों को मिलाकर के जोड़ेंगे तो विश्वास कीजिएगा कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला निकलेगा। हेमंत कटारे ने इस पूरे मामले में पीएम को पत्र लिखकर जांच की मांग करने की बात कही है। फिलहाल लोकायुक्त और इनकम टैक्स की टीम को सौरभ शर्मा की तलाश है। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सौरभ को लोकायुक्त की तरफ से सम्मन पेश किया जा सकता है, उसे लुक आउट सर्कुलर नोटिस भी जारी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सौरभ को स्कूल निर्माण के लिए एनजीओ की जमीन मिली तो मिली कैसे। सौरभ शर्मा पर लोकायुक्त का शिकंजा है और उसके बाद अब इस स्कूल का निर्माण रोक दिया गया है, लेकिन ये तमाम रहवासी इस बात की मांग कर रहे हैं कि अवैध तरीके से बड़ी सी बिल्डिंग यहाँ पर तैयार की जा रही थी जिसकी लागत करोड़ों में बैठेगी, लेकिन उसके बावजूद इस निर्माण को नहीं रोका जा रहा था। बहरहाल अब लोकायुक्त की कार्रवाई के